हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की प्रमुख परिमंडल। लेसन 5 है, क्लास 6 की एनसीईआरटी हम लोग कवर कर रहे हैं। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उस भूमंडल कहा जाता है। जैसे कि गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैस पाई जाती है। पृथ्वी की बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित है। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ क्षेत्र जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। भूमंडल पृथ्वी की ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्वतीय चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। विश्व के मानचित्र को देखिए, क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हैं? समुद्र जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। मैप है, ये सब महाद्वीपें हैं। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। और ये सब महासागर, अटलांटिक, दक्षिणी महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर में रियाना गर्त है जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी की सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? महाद्वीप पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है। ये विस्तृत जलाशयों के द्वारा एक दूसरे से अलग है। ये महाद्वीप एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका में। विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत सा बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल की 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो यूरोप से अलग करता है। यूरोप तथा एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए, इसकी स्थिति का पता लगाइए। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र और महासागरों से घिरा होता है।
घिरा है। इस विश्व मानचित्र को देखिए और आपको देखेंगे विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुववृत्त इसके किन किन भागों से होकर गुजरती है। देखिए ये है, ये कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। ये उत्तर, ये दक्षिण, ये बीच में है। ये अफ्रीका महाद्वीप है। ये नील नदी, सहारा, मरुस्थल। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा जल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व में पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित है? विश्व की सबसे लंबी नदी श्रृंखला इंडी जिसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। दक्षिण अमेरिका में विश्व का सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये चारों तरफ से महासागरों से तथा समुद्र से घिरा इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप में मध्य स्थित है। चूँकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र से स्थित है इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार के अस्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों में शोध केंद्र यहाँ से स्थित है। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ है। इनके नाम है मैत्री तथा दक्षिणी गंगोत्री। जलमंडल पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित है। इसमें महासागर, नदियाँ, झीलें, हिमनदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों से हिम नदियों तथा भूमिगत जलों के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलग जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी को महसूस करते हैं। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगें, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएँ। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियाँ हैं बड़े से छोटे आकार के आधार पर। 5 महासागर प्रमुख है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, उसके बाद अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा दक्षिणी महासागर, 5वां आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी एवं दक्षिण अमेरिका के उसके चारों ओर स्थित है। प्रशांत महासागर के चारों इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के अक्षर के आकार है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित दंतुरित तट रेखा की प्राकृतिक पोताश्रय एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर की एक ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया। यह
लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण महासागर आर्कटिक महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है। यह अटलांटिक महाद्वीप से उत्तर से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है। यह उत्तरी ध्रुव को चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा है, जिससे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है, जो उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। वायुमंडल। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस के एक परत से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की एक ऐसी परत जिसे ग्रह का महत्वपूर्ण एक अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। ये वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाती है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल उसके घटते तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभमंडल, सतनामंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, दूसरी गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। ये पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल में घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, ये तेजी से साथ घटता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों और पर्वतारोही को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाइयाँ होती है। ऊंचाई सांस लेने के साथ उन्हें साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच एक ऐसी सीमित भाग हो। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद होते हैं। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े आकार में पाए जाते हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे के साथ जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः 2 भागों में जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जाता है। पृथ्वी के तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इसे हलवा भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन आज हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों तथा दूषित पदार्थों को प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योग, तापीय विद्युत संयंत्र तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी की तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे वायुमंडल तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच की प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधन के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। थैंक यू।